हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज के डे 12 में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेज को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वहां कुछ चल रहा है। क्या वहां कुछ चल रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज समथिंग, SOMETHING, इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज समथिंग गोइंग, GOING, इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, THERE। इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वहां कुछ चल रहा है। इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह हमेशा की तरह मेरे पास आया। वह हमेशा की तरह मेरे पास आया, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही केम टू मी। ही केम ही केम he came to me as usual, as usual, USUAL, he came to me as usual, वह हमेशा की तरह मेरे पास आया। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह अपना समय काट रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वह अपना समय काट रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही इज पासिंग, PASSING, ही इज पासिंग हिज टाइम। ही इज पासिंग हिज टाइम, TIME, ही इज पासिंग हिज टाइम, वह अपना समय काट रहा है। यहाँ भूल बस या गलती बस, आप यहाँ काटना, यहाँ पर काटना वर्ड आ रहा है, काट रहा है, अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पर काटना वर्ड आ रहा है, काटना शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर काटना के लिए यहाँ पर कट का यूज आप भूल बस या गलती बस मत कर दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही इज कटिंग हिज टाइम, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है। आप यहाँ पर काटना शब्द के लिए कट का यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर पास अर्थात काट रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो यहाँ पर ING लगाना पड़ा। ही इज पासिंग हिज टाइम, वो अपना समय काट रहा है। मैं अपना समय काट रहा हूँ, आई एम पासिंग माई टाइम, तुम अपना समय काट रहे हो, यू आर पासिंग योर टाइम, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। एक चीज के बारे में और मैं आपको अवगत करा दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्पेंड का यूज जरूर कर सकते हैं। स्पेंड, SPEND, जिसका मतलब होता है व्यतीत करना या बिताना। लेकिन यहाँ पर कट का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे काटना के लिए कट का यूज, अर्थात समय काटना या समय बिताना, तो वहां पर आप कट का यूज कभी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो रॉन्ग है, गलत है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर काटना के लिए पासिंग या फिर स्पेंडिंग, ही इज पासिंग हिज टाइम और ही इज स्पेंडिंग हिज टाइम, वो अपना समय काट रहा है, वो अपना समय बिता रहा है, लेकिन कट का यूज कभी नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कटिंग का यूज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, करते हैं तो गलत है। चलिए बच्चों, चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है। ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, MIND, कीप इन माइंड दैट, कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो देयर, you have to go there, keep in mind that you have to go there, यहां लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है, यहां लिख दे रहा हूं, go there, ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है, ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो देयर, ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है।
चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, होल्ड दिस मोबाइल, होल्ड होल्ड दिस मोबाइल, होल्ड दिस मोबाइल, MOBILE, होल्ड दिस मोबाइल, होल्ड दिस मोबाइल विद, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स, HANDS, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। देयर वाला हमारा इसमें का है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा स्पष्ट लिख दूं। स्पष्ट तो लिखा ही गया है, आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा, लेकिन आप देयर वाला जो सेंटेंस है इसमें का है, यहाँ पर वहां के लिए देयर लिखा गया है। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो, होल्ड दिस मोबाइल, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स, इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। चलिए बच्चों, छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा खड़ा मत करो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तमाशा खड़ा मत करो या तमाशा मत खड़ा करो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तमाशा खड़ा मत करो या तमाशा मत खड़ा करो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट 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 मेक अ फस, डोंट मेक अ फस, FUSS। बस हो गया, डोंट मेक अ फस, या ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट मेक अ सीन, SCENE, डोंट मेक अ सीन, तमाशा खड़ा मत करो, तमाशा मत खड़ा करो, या डोंट मेक अ फस, तमाशा मत खड़ा करो, तमाशा खड़ा मत करो। चलिए बच्चों, सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह अपने पापा पर गया है। किसी लड़के को देख करके यह बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी लड़के को देखा और किसी दूसरे व्यक्ति से कहा वह अपने पापा पर गया है, वह अपने पापा पर गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह अपने पापा पर गया है। अगर बोलना हो वह अपने चाचा पर गया है तो बोल सकते हैं ही टेक्स आफ्टर हिज अंकल, वह अपने भाई पर गया है, ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर। बस हो गया। आप यहाँ चाहें तो रिजेंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वह अपने पापा पर गया है। पहला सेंटेंस कहने का तात्पर्य यह है, इसे बोलने के इंग्लिश में दो तरीके हैं। वह अपने पापा पर गया है, पहला तरीका, फर्स्ट वन इज ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह अपने पापा पर गया है। सेकेंड वन इज ही रिजेंबल्स हिज फादर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ही रिजेंबल्स हिज फादर, वह अपने पापा पर गया है। कहने का तात्पर्य है ही टेक्स आफ्टर हिज फादर या ही रिजेंबल्स। यहाँ पर टेक्स आफ्टर के जगह पर मैं चाहूं तो रिजेंबल्स वर्ड का भी प्रयोग मैं कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ रिजेंबल्स वर्ड इंग्लिश में। यहाँ पर टेक्स आफ्टर के जगह पर मैं चाहूं तो रिजेंबल्स का भी प्रयोग कर सकता हूँ, RESEMBLES, रिजेंबल्स। वो अपने पापा पर गया है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर या ही रिजेंबल्स हिज फादर। चलिए बच्चों, आठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझे घबराहट हो रही है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे घबराहट हो रही है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई एम गेटिंग nervous, NER, I am getting nervous, NERVOUS,
मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस, तुम्हें घबराहट हो रही है। यू आर गेटिंग नर्वस, उसे घबराहट हो रही है। ही इज गेटिंग नर्वस। बस हो गया। तुम इसी के लायक हो, नवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर। तुम इसी के लायक हो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, यू डिजर्व दिस। तुम इसी के लायक हो, यू डिजर्व दिस, DESERVE, यू डिजर्व दिस, तुम इसी के लायक हो। यू डिजर्व दिस, तुम इसी के लायक हो। बस हो गया। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर। वह सोमवार को गया, वह सोमवार को गया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन मंडे, ही वेंट ऑन मंडे, वह सोमवार को गया। जैसे आपको बोलना हो, तुम मंगलवार को गए, यू वेंट ऑन ट्यूजडे, वह शुक्रवार को गया, ही वेंट ऑन फ्राइडे, मैं शुक्रवार को गया, आई वेंट ऑन फ्राइडे। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ आप भूल बस या गलती बस यहाँ पर टू ना लगा दीजिएगा, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिन के नाम के साथ जब को वर्ड का प्रयोग हिंदी में आता है तो उसके लिए आन का यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।